अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए फिर से स्वागत है आपका पुरानी वाक़यात की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द हम कुर्बानी के ऊपर वीडियोज़ लेकर आएँगे, तो हम हाज़िर हैं कुर्बानी के ऊपर वीडियोज़ लेकर के। आइए हम शुरुआत करते हैं कि ये कुर्बानी का जो दौर है वो कब से शुरू हुआ। कुर्बानी करना कब से शुरू हुआ, कुर्बानी के बारे में और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो आम है उससे शुरू करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपकी समझ में आए चीज़। तो शुरू से शुरू करने के लिए हमें सोच समझना ये पड़ेगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी और उनके 2 लड़के थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही, जैसे कह लीजिए कि प्यारे बेटे, उनसे सबसे ज़्यादा वो प्यार किया करते थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा दुआएँ माँगने की वजह से और बहुत ही कह लीजिए कि कम से कम तकरीबन जो आता है किताबों वगैरह में, शायद कि 90 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। तो उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक दिन वो अपना रेवड़ जो है चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा और वो आया और उसने आने के बाद में अल्लाहु अकबर की सदा लगाई। जब ये आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँची, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वो नीचे उतर कर उस शख्स के पास पहुँचे और कहने लगे, क्या तुम एक बार और मेरे रब का नाम पुकार सकते हो? तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं अब अल्लाह का नाम पुकारने के लिए आपसे कुछ उजरत लूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उजरत लेगा? तो फरिश्ता कहने लगा कि आप क्या दे सकते हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो रेवड़ है इसका आधा हिस्सा आपको दे दूँगा, एक बार अल्लाह का नाम पुकार दीजिए। तो उसने दोबारा अल्लाह का नाम पुकारा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, एक बार और मेरे रब का नाम पुकारो। उस फरिश्ते ने कहा, अब क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मेरे आधे रेवड़ बचा है वो भी मैं आपको दे दूँगा। दे देने के बाद फिर आपने फरमाया फरिश्ते से कि एक बार और मेरे रब का नाम पुकारो। तो फरिश्ता कहने लगा कि आपके पास अब तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप मुझे क्या दे दोगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपके पास इतना रेवड़ है तो चराने के लिए कोई चरवाहा तो चाहिए होगा, मैं आपके साथ चलूँगा, आपकी भेड़ें वगैरह चराया करूँगा। ये वाक़या इस ये चीज़ बताने के लिए है कि अल्लाह की नाम पर इतनी मोहब्बत लुटाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लक़ब दिया खलीलुल्लाह का। उनके जो बेटे हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसके बारे में एक वाक़या है, वो हम कल सुनेंगे। तो आज तो सिर्फ़ मैं आपको ये टॉपिक समझाने के लिए आया था कि ये हमारा टॉपिक है। तो आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक वगैरह कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह हम ये जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाएँगे, वाक़या जो है हम लाएँगे।